नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा और इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करें। सीधे आपको लिए चलते हैं। पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, मैं आभारी हूं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार का कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आज इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी को चुना है। वास्तव में 2014 के पहले हम लोग इस बात को देखते थे कि राज्य दिल्ली के अंदर परिक्रमा करते थे, लेकिन बातें अनसुनी कर दी जाती थी। आज केंद्र सरकार के मंत्री स्वयं राज्यों में जा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि कितना पैसा चाहिए। हमें प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारना है और मुझे लगता है कि यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम सब का लक्ष्य एक है और वह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हर एक व्यक्ति को या अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को संपूर्ण आरोग्यता की लक्ष्य की ओर कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने संचारी रोग नियंत्रण के लिए 2017 में जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, यानी इस इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। आज यह लगभग नियंत्रित हो चुकी है। कोविड प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किस रूप में हुआ ये आपके सामने है। मलेरिया, चिकनगुनिया को पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। डेंगू से जुड़े हुए कुछ मामले अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 वर्षों से भी देखे जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसको भी हम पूरी तरह प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेंगे। जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने रखा गया है, उत्तर प्रदेश आयुष्मान भव की इस योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देगा। आयुष्मान कार्ड को वितरित करने का जो लक्ष्य है, हमारे सामने चैलेंज है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहाँ पे फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन फिर भी यद्यपि हमने 2020 से ही ये व्यवस्था बनाई है कि जितने भी हमारे आरोग्य मेला प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित होते हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं और राज्य से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम हैं, इन सब के भी अलग से स्टॉल लगते हैं। अवेयरनेस के कार्यक्रम चलते हैं। आयुष्मान के कार्ड भी, पीएम आयुष्मान के कार्ड भी वहाँ पे बनाए जाते हैं, लेकिन इसे और गति दिए जाने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे आरोग्य मेले लगते हैं, इन सभी मेलों में 2.5 से 3 लाख पेशेंट प्रति सप्ताह आ रहे हैं। इसके अलावा टेली कंसल्टेशन की सुविधा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ एटीएम लगा करके या अन्य माध्यमों से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से उन्हें जोड़ने का कार्य किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कोविड का पहला पेशेंट आया था, तब हमारे 36 जनपद ऐसे थे जिनमें से एक के पास भी उस समय
आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। तो आप सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर रहे थे। जिस तरह से बारिश की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही थी। आगे बढ़ेंगे। कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर गांव वालों को आहुति देने के साथ ही साथ जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने लखनऊ के कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इससे पूर्व के सभी युद्धों में और इसके उपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत माता के वीर सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। इस नए भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। रीत अर्पित कर यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर हंगामा। मणिपुर को लेकर विपक्ष की नारेबाजी। विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर हंगामा। विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर को लेकर विपक्ष की नारेबाजी। विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। संजय सिंह से मिली। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर हंगामा। तो मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष ने की नारेबाजी। विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया है। संजय सिंह से मिली सोनिया गांधी, कहा हमारा समर्थन है। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र के लिए पहले ही निलंबित किया जा चुका है। राजस्थान की लाल डायरी पर बीजेपी का प्रदर्शन। और इसी बीच राजस्थान की लाल डायरी पर बीजेपी का प्रदर्शन। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर हंगामा। राजस्थान की लाल डायरी पर बीजेपी का भी प्रदर्शन। तमाम हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दिया है। इस मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से वे इस मुद्दे पर बयान चाहते हैं संसद के अंदर, और लगातार इसी बात को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर हंगामा। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में फिर हंगामा। मणिपुर को लेकर विपक्ष की नारेबाजी। संसद में किया हंगामा। हंगामे को लेकर संसद की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। संजय सिंह से मिली सोनिया गांधी। सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है। संजय सिंह से सोनिया गांधी ने मुलाकात की और उन्हें कहा कि समर्थन उनके साथ है। राजस्थान की लाल डायरी पर वहीं बीजेपी का भी हुआ प्रदर्शन। तो मणिपुर मुद्दे को लेकर लगातार संसद में गहमा गहमी का माहौल है। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सब दिन गायब रहते हैं। मणिपुर में जो भी घटना हो रही है, विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर नीतीश कुमार का बयान, प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने भी यहां पर बयान दिया है। जिस तरह से मणिपुर को लेकर लगातार तमाम अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसको लेकर नोटिस भी दे दिया गया है। नीतीश कुमार का भी कहना है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। सिद्धार्थनगर के तो लगातार उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई
कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब लोग गायब रह रहे हैं। बाकी लोग कह रहा थे इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, तो इस पर तो बोलते नहीं है, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते लोग। सिद्धार्थनगर के चौरी महुलानी में स्थित श्री विंध्याचल आयुर्वेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। वहीं खंडर के रूप में तब्दील हुए विद्यालय में पेड़ पौधे उगाए हैं, लेकिन अभी भी सरकारी दस्तावेजों में विद्यालय चल रहा है। इतना ही नहीं, इस स्कूल के प्रिंसिपल और सहायक प्रिंसिपल की नियुक्ति भी की जा चुकी है। ग्रामीणों की माने तो प्रिंसिपल आते हैं और स्कूल का दरवाजा खोलकर चले जाते हैं, वहीं स्कूल में कोई भी छात्र नहीं आता है। इस पूरे मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक सफाई देते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, सिद्धार्थनगर में एक स्कूल ऐसा भी है जहां दस्तावेजों में सिर्फ स्कूल चल रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर पूरा स्कूल एक खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों की नियुक्ति हुई है, दोनों आते हैं। बच्चे पूरी तरह से जिस तरह से आप देख पा रहे हैं गायब हैं, क्योंकि इस तरह के खंडर में पढ़ाई नामुमकिन है। लेकिन माने सूत्रों की माने तो किताबों पर, कागजों पर यह स्कूल अभी भी बाकायदा चल रहा है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर। अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Sir, I oppose introduction of the bill. Sir, on the ground is that J&K Reorganization Act is a constitutionally suspect law. It is judicial security is being determined by the apex court. Even hearing has commenced. So you cannot. It is against the constitutional property and constitutional morality. You cannot amend an act that is under judicial security, which is constitutionally suspect law. Sir, Jammu and Kashmir Reorganization Act is being exempt. It is constitutionally is being exempt by the Supreme Court, and hearing is from 2nd August. Day-to-day hearing. Sir, it is better to stop the introduction, because I oppose the introduction. I oppose the introduction on the ground that it is constitutionally suspect and constitutional does not permit the introduction of the bill. Sir, that is my objection to the introduction. अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तापित करता हूं। आइटम नंबर 17 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन मुंडा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 19 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to move
for a leave to introduce the bill further to amend the Mines and Mineral Development Regulation Act 1957. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। एन के प्रेमचंद्र जी। Sir, I strongly oppose this bill, Mines and Minerals Development Amendment Bill 2023. It is against the principles of federalism, and it is for privatizing the atomic minerals, mining and mineral separation, privatization for the big corporates, and it is adversely affecting the public sector undertakings like IRE, KMML, TTP and all these. So it is for the privatization for the multinational corporations. It is affecting the security and the safety of the nation, and it is against the federal principles because item number 23 in Schedule 7 of the Constitution, it is violation of the state government's authority so as to give the mining license for the mineral separation and the mining license. So I strongly oppose this bill. Please withdraw this bill. Don't give the permission because it is unconstitutional, ultra violates the states' rights. So I totally, strongly oppose the bill in introducing this bill. सर, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, the clear position is that introduction of the bill can only opposed under the Rule 72 on the ground of legislative competence. This House has full legislative competence, sir. The Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 was enacted under the exclusive power of the Parliament under entry number 54, list 1, that is central list under 7th schedule, sir, to the Constitution of India. As regards the contention of member who is opposing introduction of bill, it is stated that the power vested under entry 23 of the list 2 is subject to the provision of entry 54 list 1 with respect to the regulation and development under the control of the union. As such, no objection can be raised on the legislative competence of the parliament on this subject matter. Through this bill, government only intends to make certain amendments in the Parent Act of 1957. Moreover, at this stage, discussion on merit cannot happen. Therefore, I urge to allow to introduce the bill, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल, सर। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। इंट्रोड्यूस द बिल, सर। श्री आइटम नंबर 11 दानवे राव साहेब पाटिल। 3/2023 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई रेल मंत्रालय के संबंध में अनुमोदन की मांगे पर 23-24 रेल संबंधी स्थायी समिति की 14वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह बयान दे रहा हूं। रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न है। क्योंकि ये वक्तव्य बहुत लंबा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अब सदन की कार्रवाई देख रहे थे लोकसभा से। लोकसभा को एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सपा के केसरबाग नगर कार्यालय में आज बैठक। 3 बजे सपा नेताओं, पार्षद, पूर्व पार्षद की बैठक। पार्षद पद के पूर्व प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के गठन को लेकर होगी बैठक। लखनऊ लोकसभा प्रभारी रविदास मेहरोत्रा होंगे मौजूद। तो लखनऊ लोकसभा प्रभारी रविदास मेहरोत्रा
इस मौके पर मौजूद रहेंगे। एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और चर्चा की जाएगी। इस बैठक में बूथ लेवल पर होगी चर्चा। लखनऊ लोकसभा प्रभारी रविदास मेहरोत्रा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी, प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दी। स्पीकर चर्चा के बाद तारीख का करेंगे ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी, प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है। स्पीकर ने इस बात का ऐलान किया। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दी। तो लगातार जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा था अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, आज सुबह से ही कवायद जारी थी। चर्चा के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर ओम वर्मा का यह कहना है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी, प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने दी अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दी। आज सुबह से ही विपक्ष एकजुट होकर मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था। इसको लेकर नोटिस दिया गया था लोकसभा स्पीकर को और इसको लेकर अब लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। तारीख का ऐलान कुछ समय बाद किया जाएगा। बाढ़ की मार झेल रहे अंबाला के लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात यह है कि अंबाला शहर के कई इलाकों में गंदे पानी की सफाई और सीवरेज भी भरे हुए हैं। इसी मामले को लेकर अंबाला की मेयर शक्ति शनी शर्मा ने डिप्टी मेयर राजेश मेहता के साथ पार्टी पार्षदों को लेकर मुलाकात की। साथ ही मेयर शर्मा ने बताया कि कई एरिया में अभी भी गंदा पानी भरा हुआ है और कई जगह लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस दौरान एक्सईएन कर्मवीर सिंह ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। बूंदी जिले में जमीनी विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जमीन पर कब्जा करने की नीयत को लेकर 1 दर्जन दबंगों ने महिला की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही चिकित्सालय में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने की भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नैनवा थाना अधिकारी सुभाष चंद ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार सुबह क्षेत्र के इलाके में महिला की हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां जाकर पता चला कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके चलते एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की महिला पर खेत में ही ट्रैक्टर चला दिया गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।